Hello बच्चों, let's read the question. Question says a load contains 50 defective and 50 non-defective bulbs. Two bulbs are drawn at random, one at a time with replacement. The event A, B, C are defined as A, the first bulb is defective, B, the second bulb is non-defective, C, the two bulbs are both defective or both non-defective. Determine whether A, B, C are pairwise independent. Second, A, B, C are independent. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, क्या ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि फेवरेबल आउटकम को डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी। सेकंड हम यूज करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट कब होगी, जब ए और बी, अगर मेरे पास दो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट कब होगी, जब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए, तो इवेंट मेरी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन के अंदर जो टोटल बल्ब है कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, गिवन दैट डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 50, और नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव भी हमारे कितने हैं, 50, यानी कि टोटल बल्ब्स हैं हमारे 100। नाउ यहाँ पर हम इवेंट लिखते हैं, लेट इवेंट जो D1 है, D1 डिनोट, लेट D1 डिनोट्स द D1 डिनोट द occurrence, D1 डिनोट द occurrence of a defective bulb, of a defective bulb in फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ यानी कि फर्स्ट ड्रॉ के अंदर जो हमारा बल्ब है वो क्या है, ये डिफेक्टिव बल्ब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 50 अपॉन 100, टोटल बल्ब 100 है और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 50, तो फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 50 अपॉन 100, तो कितना जाएगा, 1/2। यानी कि फर्स्ट ड्रॉ के अंदर जो बल्ब क्या है हमारा, डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 हमारी आ जाएगी 1/2, एंड D2 डिनोट्स एंड D2 denotes the occurrence denote the occurrence of a defective bulb in second ड्रॉ। यानी कि सेकंड ड्रॉ के अंदर क्या है, डिफेक्टिव बल्ब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, तो ये भी आ जाएगा हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 50 अपॉन 100, तो ये भी कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2, एंड N1 denotes N1 denotes the occurrence denote the non-defective occurrence of non-defective bulb in first draw। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 इज इक्वल टू आएगी हमारी 50 अपॉन 100 दैट इज 1/2, एंड अगेन N2
denotes the occurrence denote the occurrence of non-defective bulb in second ड्रॉ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, therefore probability of n2, ये भी फेवरेबल 50, टोटल कितने हैं 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। नाउ नाउ यहाँ पर जो इवेंट है n1, ये d1 d2 और n1 n2, ये तीन चारों के चारों इवेंट कैसी है, यानी कि d1 इज इंडिपेंडेंट विद n1 और d2 इज इंडिपेंडेंट विद n2। यानी कि जो पर डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि दूसरा बल्ब हमारा डिफेक्टिव आया है, यानी कि इन पर ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये सब की सब इवेंट कैसी लिखी है मैंने, ये जो एन d1 d2 और n1 n2 ये डिपेंड ये इवेंट कैसी है, यानी कि d1 इज इंडिपेंडेंट विद n1 और d2 क्या है इंडिपेंडेंट विद n2। नाउ जो इवेंट ए क्या है, द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि फर्स्ट बल्ब हमारा क्या हो डिफेक्टिव हो, तो ये इवेंट कैसे बनेगी, इवेंट ए जो है ये क्या गिवन है, फर्स्ट फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, फर्स्ट बल्ब हमारा क्या हो डिफेक्टिव हो, तो ये इवेंट कैसे बनेगी, यानी कि दोनों के दोनों बल्ब या तो डिफेक्टिव, यानी कि फर्स्ट भी डिफेक्टिव आ जाए और सेकंड भी डिफेक्टिव आ जाए, या फर्स्ट डिफेक्टिव हो और दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, यानी कि d1 and 2, ये बनेगी। नाउ जो इवेंट बी क्या गिवन है, द सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, द सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि सेकंड बल्ब हमारा क्या हो नॉन डिफेक्टिव हो, ये हमारी इवेंट भी है, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, तो ये क्या होगा, फर्स्ट बल्ब हमारा क्या है डिफेक्टिव हो, तो सेकंड बल्ब क्या हो नॉन डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, या फर्स्ट बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव और सेकंड बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव, तो ये हमारी इवेंट बन जाएगी बी। नाउ इवेंट सी क्या है, इवेंट सी है हमारी टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव, यानी कि दोनों द टू बल्ब्स द टू bulbs are both defective, two bulbs are both defective, तो ये इवेंट कैसी होगी, टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, तो इस इवेंट में क्या क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों बल्ब क्या हो या तो डिफेक्टिव हो या नॉन डिफेक्टिव, यानी कि d1 भी डिफेक्टिव और d2 भी डिफेक्टिव, या d1 n1 फर्स्ट भी नॉन डिफेक्टिव और दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, दैट इज n1 n2, ये हमारी इवेंट ए बी सी आ गई। नाउ अगेन अगर इनका इंटरसेक्शन अगर मैं लूं, अगेन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन सी इवेंट आएगी, ए और बी के इंटरसेक्शन में इवेंट क्या आ रही है d1 and 2, d1 and एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है इवेंट n1 and 2, एंड सी इंटरसेक्शन ए क्या है, सी और ए में क्या कॉमन है d1 d2 नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करें तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ d1 d2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d1
प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 D2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 एंड D1 एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 और प्लस ये भी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 प्लस 1/4 तो ये कितना जाएगा 1/2 एंड सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 N2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 N2 N1 N2 तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/2 ये भी हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ये कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 D2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 N2 तो ये भी कितनी आ जाएगी हमारी 1/2 आ जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारा D1 N2 था ए इंटरसेक्शन बी था हमारा D1 N2 तो ये कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 N2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 now probability of B intersection C प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या था N1 N2 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 N2 इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज ये भी 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के अंदर क्या था D1 D2 तो ये कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 D2 दैट इज 1/2 इंटू 1/2 तो ये कितना आएगा 1/4 तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 बी इंटरसेक्शन सी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और सी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है एंड और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर द इवेंट ए बी सी डिटरमाइन वेदर हमें क्या बताना है डिटरमाइन वेदर ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट या ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट नो अगर हम इन तीनों को कॉमन देखें ए बी सी के अंदर तीनों के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट कॉमन है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन बी होगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0 बिकॉज कोई भी इवेंट नहीं है तीनों के अंदर जो कॉमन है नाउ यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ए कितनी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी बी भी कितनी है 1/2 तो देयरफॉर सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 1/4 है इज इक्वल टू किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये कितनी है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है ये 1/2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी कितनी है 1/2 यानी कि इसके प्रोडक्ट के इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये भी 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है यानी कि इन तीनों की तीनों जो इवेंट है ए बी सी क्या है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट होगी देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर पेयर वाइज और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ये क्या होगी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गई ऑल्सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी चेक करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या है 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये कितनी है 1/2 इंटू 1/2 दैट इज ये है 1/8 तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C not equal to probability of A into probability of B into probability of C. So this implies A comma B and C cannot be independent. Cannot be इंडिपेंडेंट यानी कि ए और ए बी सी इंडिपेंडेंट नहीं लेकिन ए बी सी के हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमें इनमें से कोई एक बताना था कि वेदर क्या ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए बी सी के हमारे क्या आई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।